हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो ये आप लोग का चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और उससे रिलेटेड जितना भी टाइपिकल क्वेश्चन है वो करवाने का कोशिश किए थे, और जो बचा हुआ है वो अभी का क्लास में करवा दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से दोनों मिक्स क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो लेट ना करते हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 4500 रुपए और 3 वर्ष में 4950 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ये पूछा जा रहा है। यानी वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे, सिर्फ आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज रहे और लगातार वर्ष दे दिया, जैसे 2 वर्ष और 3 वर्ष, 3 वर्ष 4 वर्ष, इस तरह का दे दिया जाए, तो आप कैसे रेट निकालोगे? तो आप इसे 10 सेकंड में निकालोगे। जैसे ये 4500 रुपए है, 3 वर्ष के बाद कितना हो जा रहा है? 4950 रुपए। तो कितना का अधिक मिला है ये? तो 4950 में 45 आप घटा दोगे तो कितना मिलेगा? 450 रुपये अधिक मिला है। तो आप क्या करिएगा, रेट निकालने के लिए 450 रुपये जो अधिक मिला है, जो अधिक मिला आप उसको ऊपर लिख दीजिएगा, फिर जिससे आप कंपेयर करें वो नीचे लिखिएगा 4500, और रेट में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो निकल जाएगा रेट। अब देखिए 100 से काटिएगा तो कितने बार में ये कट जाएगा? तो 45 बार में ये कट जाएगा। अच्छा, फिर 45 से काटिएगा तो ये 10 बार में, तो रेट कितना आ गया आपके पास? 10%। अब ऑप्शन में देखते हैं 10% कहाँ है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है, 10%। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1700 रुपया है और 1819 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो क्रमिक वर्ष हम क्या बोले थे कि अगर लगातार ब्याज दिया हुआ रहे तो क्रमिक वर्ष मतलब लगातार, तो 1700 और कितना है? 1819 रुपया है। देखिए कितना का बढ़े थे, मतलब कितना अधिक मिला आपके पास? तो 119 रुपये अधिक मिला है। तो आप रेट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 119 डिविजिबल बाई 1700 जो पहले वाला है इंटू 100। अब इसे आप काटिएगा तो क्या हो जाएगा? तो 1700 100 से काटिएगा तो 17 बार में, और 1700 से क्या हो जाएगा? 119। तो रेट क्या निकल गया? 7%। ये ऑप्शन में देखते हैं 7%, ऑप्शन सी सही है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 3600 रुपया और 4 वर्षों के बाद 5400 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? मतलब कोई आपके पास धनराशि है जो 2 वर्ष के बाद 3600 रुपये हो जा रही है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, और 4 वर्षों में 5400 रुपये हो जा रही है, तो वो धनराशि मेरा क्या है? देखिए कैसे इसको बनाते हैं जल्दी सा। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रिंसिपल है, 2 वर्ष के बाद वो राशि कितना हो जा रही है? 2 वर्ष के बाद तो हो जा रही है 3600, और 4 वर्ष के बाद कितना हो जा रहा है? 4 वर्ष के बाद हो जा रहा है आपके पास 5400 रुपए। ये जो राशि दिया हुआ है आपके पास, ये 2 वर्ष का और यहाँ से 4 वर्ष का, तो ये आपस में देखेंगे कि दोनों जो वर्ष समान होना चाहिए। जैसे ये 2 वर्ष, फिर इससे हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष के बाद ये बढ़ गया, क्योंकि यहाँ से ये 4 वर्ष है तो आपके पास ये 2 वर्ष बढ़ा, तो फिर 2 वर्ष के बाद हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि 2 वर्ष और 2 वर्ष क्या हो जाएगा? 4 वर्ष। तो आपके पास ये 2 वर्ष और 2 वर्ष, जब वर्ष यानी टाइम आपके पास समान रहे, टाइम समान रहे, याद रखिएगा। जैसे ये 2 वर्ष है, ये भी 2 वर्ष, अगर ये 3 वर्ष रहता तो ये भी 3 वर्ष, अगर 7 वर्ष रहता तो ये भी 7 वर्ष रहता, इस तरह का अगर रहे, तो आपको प्रिंसिपल कैसे निकालना है? तो अब देखिए आपको पहले पता करना होगा कि इससे कितना गुना है, कितना गुना है। जब समय सेम रहेगा तो आपको नहीं पता करने, दिक्कत होगा पता करने में, तो आप क्या कीजिएगा, 5400 को आप डिवाइड कीजिए 3600 से, तो आपके पास ये 0 0 कट गया, 18 दूनी 36, 18 3 54, तो आपके पास क्या आया? 3/2 आया। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए इसी का 3/2 से गुना कीजिएगा तो ये 5400 मिला है। आप क्या कीजिएगा, बस इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास जो आएगा उसी का ये मल्टीपल है। नहीं भरोसे तो आप देख सकते हैं, क्या कीजिएगा, 3600 का 3/2 कीजिएगा, ये कितने बार में कट जाएगा? 18 बार में, यानी 1800, 18 3 कितना हो गया? 5400। तो सिमिलरली पी का भी, पी का उतना गुना होगा, जैसे 2 वर्ष में इसका 3/2 गुना ये राशि मिल रहा है, तो ये भी तो 2 वर्ष है, तो प्रिंसिपल जो भी यहाँ पर है उसी का हम 3/2 गुना करेंगे तो हमारे पास राशि क्या मिलेगा? ये 3600 मिलेगा। तो हम इक्वल टू 3600 रुपये लिख दिए। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये प्रिंसिपल इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3600 इंटू 2/3, 3 से काटिएगा तो कितने बार में? 12 बार में, तो 1200 इंटू 2, 1200 इंटू 2, तो 12 दूनी कितना हो गया? 2400। पहले का धनराशि क्या था? प्रिंसिपल मेरा 2400 था,
तो 24 ऑप्शन ए सही है हमारा। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोला, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों के बाद 9600 रुपया और 10 वर्षों के बाद 12,000 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। तो मान लीजिए कि प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल से 5 वर्ष के बाद कितना हो जा रहा है 9600, पहले प्रिंसिपल था तो 5 वर्ष के बाद बढ़ करके धनराशि कितना हो गया 9600 रुपया हो गया, और फिर वही धनराशि 10 वर्षों में 10 वर्ष में कितना हो गया 12,000 रुपया हो गया। ठीक है, तो वह धनराशि क्या है, यानी ये प्रिंसिपल क्या है। तो आप पहले समझिए कि सर ये 5 वर्ष है और यहाँ से तो 10 वर्ष है, तो ये भी कितने वर्ष का दिया हुआ है 5 वर्ष का दिया हुआ है। तो आपको क्या बोले थे कि जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या पकड़ना किससे कितना गुना है। तो कैसे, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप समझिए कि इससे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास 5 है और यहाँ पर है लिखा हुआ 15, तो आप इसको कहिए कि 3 गुना है। अच्छा, कोई नहीं पकड़ पा रहे तो क्या करेंगे कि 15 को, इस 15 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 दिया 15, मतलब 5 से 3 मल्टीप्लाई करने पे 15 आता है। तो सिमिलरली इसी प्रकार इसी तरह क्या कीजिएगा आप रफली में 1200 कर दीजिए, 12,000 और 9600 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 0000 कट गया, इसको 8 से काटिएगा आपके पास या 4, जैसे आप अभी आप पे डिपेंड है कि काटने कैसे आता है। तो मान लीजिए किसी को टेबल नहीं आता तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 से काटे तो 4 दिए 12, 0, फिर आपके पास काटिए तो 6 चौके 24 या 12, 6 चौके 24 और 6 पचे 30, तो कितना हो जाएगा 5/4, कितना हो गया 5/4। तो इससे कितना गुना 5/4 गुना करने पे हमारा 12,000 मिल रहा। तो उसी प्रकार जैसे 5 वर्ष में क्या हो रहा है कि इसका 5/4 गुना है 12,000, तो उसी तरह क्या हो जाएगा प्रिंसिपल का 5/4 कीजिएगा, प्रिंसिपल का 5/4 कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपके पास 9600 मिलेगा, क्योंकि जितना ये 5 वर्ष में बढ़ रहा उतना तो इसका भी 5 वर्ष में बढ़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज में। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 9600 इंटू 4/5, तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, फिर एक बचेगा 4, तो 9 पचे 45, 5 दूनी 10, 0, फिर इसे 0 गुना कीजिए तो 0, 4 दूनी 8, 9 चौका 36, हाथ में 3, 4 3 7, यानी 7,680 रुपए। तो ऑप्शन में 7,680 कहाँ, ऑप्शन बी सही है। देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि रुपए 3200 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के पश्चात 6400 रुपए हो जाती है, तो 4 वर्षों के बाद उसी ब्याज की दर से धनराशि क्या हो जाएगी। अब बोला जा रहा है देखिए पहले का दिया हुआ प्रिंसिपल 3200 रुपए, 2 वर्ष के बाद कितना हो जा रहा है 6400 रुपए, तो आपके पास 4 वर्ष के बाद राशि क्या हो जाएगी। ये जो वर्ष जो टाइम दिया हुआ सीक्वेंस समान है 4 वर्ष, तो यहां तक आपके पास 2 वर्ष है, तो अगला क्या हो जाएगा 2 वर्ष होगा। तो जितना इससे बड़ा है, जितना इस राशि से बड़ा है उतना इसी राशि से बढ़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये कितने का मल्टीपल है, तो ये तो ऐसी पर पता चल रहा है कि 32 का 2 गुना है। अगर किसी को दिक्कत है तो हम क्या बोले थे कि जो बाद वाला उससे पहले से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कट जाएगा, तो 32 दूनी 64, ये 2 का मल्टीपल है 32 दूना 64। तो उसी तरह यहाँ का जो प्रिंसिपल ये जो धनराशि लाना है, तो क्या कीजिएगा आप 6400 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 00, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, यानी 12,800 रुपए धनराशि होगा। तो 12,800 ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर ये भी पूछ सकता था कि 4 वर्ष के बाद ब्याज क्या होगी, 4 वर्ष के बाद ब्याज क्या होगी, तो आपके पास पहले कितना था 3200 था और राशि हो जा रहा है 4,000, 4 वर्ष के बाद 12,800, 12,800 में क्या कीजिएगा 3200 घटा दीजिएगा, तो जो आपके पास राशि आएगा वो ब्याज मिला, यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिला। और क्वेश्चन यहीं तक था, समाप्त हो गया। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से दोनों मिक्स करके क्वेश्चन लाने का कोशिश करेंगे। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो अब तक नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।